हेलो गाइस। चलिए लेट्स सी कि हम फ्रिक्शन पुली के साथ कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक फ्रिक्शन पुली। तो हमने मान ली एक फ्रिक्शन पुली जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लेते हैं म्यू है। एंड लेट अस अज्यूम दैट टू masses आर हैंग्ड and passes over this pulley. Let the mass of one block be m1 and the another block be m2. तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा स्ट्रिंग और पुली के बीच में। तो अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो ज़रूरी नहीं है कि मोशन हमारा होगा ही होगा। मोशन सिर्फ उसी केस में होगा इफ़ एंड ओनली m1 इज सफिशिएंटली लार्ज टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन। अगर ये पुली के इस वाले फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा तो ये मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। m1 विल स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a and m2 will start going upward with some acceleration a, and the acceleration will also same. This is the must condition because क्योंकि यहाँ पे लग रहा होगा कंस्टेंट ऑफ मोशन। कंस्टेंट ऑफ मोशन क्योंकि ये हमारी जो पुली है ये इनएक्सटेंडेबल पुली है, ना ये अपनी लेंथ बढ़ाएगी ना ये अपनी लेंथ कम कर सकती है। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक का होगा वही एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक का होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर फ्रिक्शन इस जगह पर लग रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि मोशन स्टार्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो पक्की बात है स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ अलग टेंशन आएगी और राइट साइड में कुछ ना कुछ अलग टेंशन आएगी T2। ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ भी हो सकती है T1 T2। तो सबसे पहला काम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम हम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। लेट से m1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी m1g, ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रही होगी और m1 पे टेंशन फोर्स लग रही है T1। तो यहाँ हम लिख लेते हैं T1 और इसका जो एक्सेलरेशन है वो हो रहा है डाउनवर्ड। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे की तरफ। और ब्लॉक 2 बनाते हैं तो इसका मास है m2। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो होगा m2g और ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा होगा वो होगा T2 और इसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब इसको नज़र में रखते हुए हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए एंड फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव मोशन एंड द फोर्स विच अपोज द मोशन, जैसे कि यहाँ पर T1 अपोज कर रहा है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे और जो M2G है, सॉरी M1G है जो कि चला रहा है M1 ब्लॉक को चलाने में मदद कर रहा है तो इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव। तो हम ले लेते हैं m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a। तो ये हमने लिख लिया पहले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन नंबर 1। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2 विल बी, इस बार जो टेंशन फोर्स है वो इस ब्लॉक को चलाने में मदद कर रहा है तो T2 विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड M2G जो कि अपोज कर रहा है विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो हम ले लेंगे T2 माइनस M2G दैट इज इक्वल टू M2G, सॉरी M2A। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आप यहाँ पे T1 अननोन है, T2 अननोन है और एक्सेलरेशन A अननोन है। 3 अननोन और इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 2। तो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए
हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 इक्वेशंस की। तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं? तीसरी इक्वेशन टेंशन रेशो। अब ये टेंशन रेशो क्या है, इसकी मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। टेंशन रेशो जो होता है पुली के अंदर वो होता है T1/T2। ये एक रिलेशन की तरह आप याद कर सकते हैं, e⁻⁴ म्यू इंटू थीटा, where the value of E is 2.7 approximately and the mu is the coefficient of friction and theta is the angle of contact, which I highlighted, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, T1/T2 इज इक्वल टू e⁻⁴ म्यू इंटू थीटा। और एक और बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये थीटा जो हम लेंगे ऑलवेज काय में पुट करेंगे, रेडियन के अंदर। कभी गलती से इसको एंगल को डिग्री के अंदर हम नहीं रखेंगे जल्दबाजी में। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में कितना हो रहा है, यहाँ से शुरू है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट और फिर यहाँ से पूरा कंप्लीट होके यहाँ तक। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट है 180 डिग्री। तो यहाँ हमें डिग्री में नहीं रखना, इसको रखना है रेडियन में। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो हमें यहाँ पे थीटा की जगह लिखना पड़ेगा पाई, और म्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब हमारे पास हो गई 3 इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन और 3 अननोन, सॉल्व करना पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू e⁻⁴ म्यू थीटा मल्टीप्लाइड बाई T2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। ओके, तो अब हम यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 m1g माइनस T1 की जगह पर हम लिख सकते हैं e⁻⁴ म्यू इंटू थीटा, और म्यू इंटू पाई भी लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई T2, दैट इज इक्वल टू m1a। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो a को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। a विल बी इक्वल टू m1g माइनस e⁻⁴ म्यू थीटा मल्टीप्लाइड बाई T2 एंड द होल डिवाइड बाई m1। अब इस वाली इक्वेशन नंबर 4 की इस a वैल्यू को हम पुट कर देंगे ले जा करके इक्वेशन नंबर 2 में इस a की जगह पर। तो देन व्हाट वी हैव, यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अगर हम इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे से हमें मिल जाएगा T2 माइनस m2g दैट इज इक्वल टू m2, और a की जगह पर हम लिख सकते हैं m1g माइनस e⁻⁴ म्यू थीटा इंटू T2 एंड द होल डिवाइड m1। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। T2 माइनस m2g, ये तो एज इट इज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा m2g। ओके, एंड माइनस अगर इसको यहाँ पर आ जाएगा m2 ओवर m1 मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁴ म्यू इंटू थीटा एंड द T2 also. So the whole term we get. Now let's take this term to the LHS. So T2 plus this minus sign will become plus, and m2 over m1 into e⁻⁴ म्यू थीटा multiplied by T2, that will equal to
m2g plus m2g. So what is m2g plus m2g? That is equal to 2 times m2g. Now let's take the t2 out as a common. So it will become 1 plus m2 over m1 e raised to the power mu theta, and that will equal to 2 m2g. So we can write t2 will equal to 2 m2g over 1 plus m2 over m1 into e raised to the power mu into theta. So we get the value of t2. If you want to find the value of t1, so you can put the equation number, let's call it equation number 5 into the equation number, हमने तो इसको कुछ बोला ही नहीं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए. तो इस वाली इक्वेशन में आप अगर t2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें t1 भी मिल जाएगा. करके देखते हैं. तो ये हो जाएगा t1 will equal to e raised to the power mu into theta multiplied by t2. What is the value of t2? That is 2 m2g over 1 plus m2 over m1 into e raised to the power mu into theta. So this is the value of t2. Sorry, t1. So this is our answer, the t1, the value of t1 and the t2. अब let's take an example to understand this concept. तो मान लेते हैं एक पुली है जिसपे एक ब्लॉक हैंग है, जिसका मास हम मान लेते हैं 300 kg, या फिर 300 kg तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 kg. और हमें इसको होल्ड करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ फोर्स लगा करके. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें P बताना है कि हमें कितना फोर्स लगा करके इसको रोकना पड़ेगा. सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 30G और ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स T1. पक्की बात है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, T1 एंड T2 विल बी डिफरेंट. यहाँ पे साथ में हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि T1 ग्रेटर है कि T2. तो T1 ग्रेटर होगा या T2. देखिए, हमें होल्ड करना पड़ रहा है, एक तो हमें होल्ड करना पड़ रहा है इस मास को, साथ में इस फ्रिक्शन को भी हमें होल्ड करना पड़ रहा है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू को. तो हमें ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में. तो डेफिनेटली T2 विल बी ग्रेटर देन T1. तो हमें क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1. हम मान लेते हैं ये जो पुली है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड 0. तो हम मान लेते हैं कि 0.25 दिया हुआ है क्वेश्चन में. नाउ पक्की बात है, एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही. तो हमें जो पहली चीज़ हमने सीखी वो ये सीखी कि F इज इक्वल टू ma लगाना. तो अगर हम मान लें कि ये ब्लॉक नीचे जाता तो हमें इक्वेशन लिखते T1 माइनस के साथ और प्लस के साथ 30G एंड दैट इज इक्वल टू 30A. क्योंकि A 0 है तो ये हो जाएगा T1 विल इक्वल टू 30G. एंड लेट
us assume that the value of g will be 10 meter per second square, so it will become 300 newton. 300 newton. So we have the value of tension T1. Now what is the value of tension T2? जो भी वैल्यू T2 की होगी वही वैल्यू P की होगी, तो पक्की बात है T2 ग्रेटर होगा, T1 स्मॉलर होगा, तो हम लिखेंगे T2 ओवर T1 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर म्यू मल्टीप्लाइड बाई थीटा, एंड दिस विल इक्वल टू ई रेस टू द पावर म्यू that is given in the question 0.25. And what is theta? Theta, the angle of contact. This start from here and end from here and at here. Okay, तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनाएगा 90 डिग्री, तो थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, और हमें 90 डिग्री हमेशा लिखना पड़ेगा रेडियंस में, तो हम लिख देंगे पाई बाई 2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई रेस टू द पावर 0.25 pi over 2, and the approximate value of e raised to the power 0.25 pi over 2 is 1.47. So the tension T2 will be T1 times 1.47. So it will become हमें पता है T1 की वैल्यू हम निकाल चुके, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो जाएगी T1 दैट इज 300 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1.47. सो दैट वैल्यू ऑफ T2, so the value of T2 will be 300 multiplied by 1.47, that is equal to 441 न्यूटन्स. तो पक्की बात है हमें ज़्यादा फोर्स लगा के इसको होल्ड करना पड़ रहा है. तो इसी तरीके से हम मोशन वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं बड़े ही आराम से. आई होप आपके समझ में आया होगा. तो इसी के साथ आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए. मैं ज़रूर से ज़रूर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और आप मुझे हिंट भी दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में काय पर बनाऊँ, या फिर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हैं. So have a good day. I'll catch you in the next video. Thank you.